विशेष ब्रज में ये झूला का महोत्सव। भगवान के श्री राधा कृष्ण के लीला में ऐसा नहीं है कि झूला केवल इस श्रावण मास में ही होता है। श्री राधा कृष्ण युगल की जो लीला है उसमें मध्यान्ह लीला में श्री राधा कुंड के तट पर मध्यान्ह लीला श्री राधा कुंड में होती और श्री राधा कुंड के तट पर मध्यान्ह लीला में ये जो झूला का उत्सव है ये हर रोज। और इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जो झूला का उत्सव है वो हर रोज होना चाहिए। झूला के उत्सव का केवल यही अर्थ नहीं है कि एक झूला बना दिया, एक झूला रख दिया, उसमें राधा कृष्ण युगल के विग्रह रख दिए और हम उसको आगे पीछे कर रहे हैं तो हम सोच रहे हम श्री राधा कृष्ण को झुला रहे हैं। तो श्री राधा कृष्ण भगवान जो है वो ऐसा नहीं झूलते। वो कोई भी सेवा है, चाहे उनको खिलाने की सेवा हो, चाहे उनको वस्त्र पहनाने की सेवा हो, चाहे उनको सजाने की सेवा हो, चाहे उनके लिए माला बनाने की सेवा हो, किसी भी सेवा को वो बिना भाव के ग्रहण नहीं करते। मूल में वो सेवा के माध्यम से अभी थोड़ी देर में करना आने बैठ बोलोगे कब से? इसलिए हम पहले ही करके आ गए। मूल में ये सब सेवाओं के माध्यम से भगवान को देना है। देना क्या है? धीरे धीरे पहले कोई पुष्प देंगे, पुष्प देते देते तुलसी पत्ता देंगे, तुलसी पत्ता देते देते कोई फल देंगे, फल देते देते कुछ प्रसाद की भोग की व्यवस्था करेंगे और इस प्रकार से देते देते अपने घर में भगवान को स्थान देंगे। अपने घर में जहां भगवान को स्थान दिया है तो जैसा अपना कमरा में एसी लगा है ऐसे भगवान के कमरा में एसी देंगे। जैसे अपने लिए सुविधाएं हैं ऐसे भगवान के लिए सुविधाएं देंगे। जैसे अपने बच्चों का जन्मोत्सव करते हैं ऐसे भगवान का जन्मोत्सव करेंगे। देना है, मूल क्या है? मूल देना है। और कैसे देना है? भाव के साथ देना है। और देते 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 अंत में अपने मन को ही देते। भगवान हमसे और कुछ नहीं चाहते। भगवान ना तो हमारी संपत्ति चाहते हैं, ना तो भगवान हमारा धन चाहते हैं, ना भगवान हमारी प्रतिष्ठा चाहते हैं, ना भगवान हमारा पद चाहते हैं, ना भगवान और कुछ चाहते हैं। हमसे क्या चाहते हैं वो? हमसे एक मात्र वो हमारा मन ही चाहते हैं। हम मन ही चाहते हैं। इसीलिए पूरा भगवत गीता सुना करके 17 अध्यायों में और 18वें अध्याय में जब भगवान पूरी श्रीमद् भगवत गीता का उपसंहार कर रहे हैं, हाँ, तो उसके पहले 18वें अध्याय के पहले तो उन्होंने कहा कि जो तुम खाते हो वो मुझे दे दो। हाँ,
जो तुम दान करते हो वो मेरी प्रसन्नता के लिए करो, जो तपस्या करते हो वो मेरी प्रसन्नता के लिए करो, जो यज्ञ करते हो वो मेरी प्रसन्नता के लिए करो। ऐसे धीरे 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 उन्होंने आगे बढ़ा। हाँ, क्योंकि जानते हैं कि संसार के लोग जो है धीरे 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 संसार में देने की प्रवृत्ति नहीं है, संसार में लेने की प्रवृत्ति। हम भगवान को भी क्या समझते हैं, हम भगवान को भी इतना ही समझते हैं, मंदिर को, कथा को, कीर्तन को, उत्सव को इतना ही समझते हैं कि वहां जाएंगे और वहां से अपने मन में जो कामनाएं हैं उन कामनाओं को हम मांग मांग करके लेकर देने की वृत्ति से भगवान के पास नहीं जाते। किस वृत्ति से जाते हैं? लेने की वृत्ति से जाते हैं। हाँ हाँ, मनोकामनाएं। और इतना ही नहीं, भगवान भूल ना जाए तो आरती में भी बोल बोल के सुनाते हैं, आरती में भी मनोवांछित फल पावे कष्ट मिटे तन का, वो तो सुख संपत्ति घर। मनवांछित फल क्या है? भगवान को पहले कहा कि हमारे मन में जो वांछा है, हमारे मन में जो इच्छा है उसको पूरा करो। और मन में इच्छा क्या है तो फिर उसको बताते हैं, सुख, संपत्ति और शरीर में कोई कष्ट भी नहीं। इस प्रकार से ये जो मांगने की प्रवृत्ति है इसको क्या करना पड़ेगा? धीरे 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 धीरे। भगवान जानते हैं हमें क्या चाहिए, जैसे माता पिता जानते हैं उसके छोटे बच्चे की क्या आवश्यकता है, ऐसे भगवान जानते हैं हमारी क्या आवश्यकता है। भगवान को बताने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान को हम ये बताएं कि ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लिस्ट बताने की ऐसी आवश्यकता नहीं है भगवान को। भगवान से प्रेम में संबंध को जोड़ करके उस प्रेम के आदान प्रदान की आवश्यकता है। और धीरे धीरे भगवान जैसे कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान सिखा रहे हैं हमको, भगवान सिखा रहे हैं। भगवान ने भगवत गीता में ये नहीं कहा कि तुम मांगो, है ना, तुम मुझसे मांगने के लिए आओ, उसकी आवश्यकता नहीं। अर्जुन ने मांगा कुछ भगवान से, हाँ, अर्जुन ने मांगा भगवान से पूरी भगवत गीता। किसी ने कोई सुना हो कि भाई अर्जुन वाचा पैसा दे दो, अर्जुन वाचा बेटा दे दो, अर्जुन वाचा एक घर है एक और दे दो किराए के लिए, सब सुना किसी ने? कहीं कहीं नहीं मांगा। और भगवान ने उसके रथ पर बैठ करके उसकी रक्षा करी, हर खतरे से उसकी रक्षा करी। और जो उनकी आवश्यकता थी और जो उनका अधिकार था वो जो दूसरों ने छल से कपट से ले लिया था उसको छीन करके वापस। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान बता रहे हैं क्यों कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए ऐसा, मैं क्यों तुम्हारे रथ पर बैठा हुआ हूं। मैं ये श्रीमद् भगवद गीता का जो पुरातन ज्ञान है वो इतनी भीड़ होते हुए भी मैं तुम्हें ही क्यों दे रहा हूं। हाँ, भगवान ने बताया, भगवान ने बताया कि तुम मेरे प्रियो असीमे, तुम मेरे प्रिय हो। हाँ, प्रिय क्यों हो? क्योंकि तुम मेरे सेवक हो, मेरी सेवा करते हो। कैसे सेवा करते हो? सखे चा, हाँ, सखा के रूप में तुम मेरी सेवा करते हो। इसलिए मैंने क्या किया? इसलिए मैंने अपने पास से कुछ देने के साथ साथ अपने पास से सर्वस्व तो तुम्हें दे ही रहा हूं, मैंने तुम्हारे को अपने आप को देना भी स्वीकार किया। और क्या? मैं तुम्हारा सारथी बन करके। वे भगवान है, हाँ, भगवान है। कैसे भगवान है? परात्पर पर तत्व भगवान है, लेकिन भगवान होते हुए भी सारथी
अर्जुन को देने पर आए तो उनके नौकर बन गए। सारथी कौन होता है, ड्राइवर कौन होता है, उनके नौकर बन गए। और केवल उनका रथ नहीं चलाते हैं, मेरे गुरु जी कहते हैं उनके घोड़ों के पैरों को दबाते हैं, क्योंकि घोड़े दिन में चल करके थक जाते हैं, तो उन घोड़ों को विश्राम कैसे मिले, उनके घोड़ों के पैरों को दबाते हैं अर्जुन के। और केवल अर्जुन का रथ नहीं चलाते, अर्जुन के घोड़ों के पैर नहीं दबाते, अर्जुन को अपनी बहन भी दे, अपनी बहन जो अति प्रिय है सुभद्रा, उसको भी किसको दे दिया उन्होंने, हाँ, उसको भी अर्जुन को दे दिया। जीजा बना लिया अर्जुन को, अर्जुन के साला बन गए भगवान होते हुए भी वे। किस कारण से, हाँ, एक, एक एक ही कारण से कि तुम मुझे प्रिय हो। और भगवान के प्रिय कैसे बना जाता है, भगवान के प्रिय कैसे किसी के प्रिय बन सकते हैं, हाँ, किसी के प्रिय कैसे बन सकते हैं, सेवा कर, सेवा से भगवान के भी प्रिय बना जा सकता है। और भगवान के प्रिय बनने पर किस फिर चिंता नहीं कि हमें हमें क्या चाहिए, फिर किसकी चिंता हो जाती है, फिर भगवान की चिंता हो। जैसे छोटा बच्चा अपनी हर आवश्यकता के लिए अपनी माँ के ऊपर आश्रित होता है, तो उस बच्चे को माँ को बताना नहीं होता कि मेरे को दूध पीना है तो दूध की बोतल बॉईल करो, दूध की बोतल को धो। बच्चा बोलता है कभी माँ से ऐसा, हाँ, लेकिन कौन करता है ये सब चिंता, कौन करता है, हाँ, ये सब चिंता कौन करता है, माँ करती है। हाँ, क्योंकि बच्चा किसके ऊपर आश्रित है, माँ के ऊपर आश्रित है। और जब तक माँ के ऊपर आश्रित रहता है तब तक माँ उसकी सारी की सारी चिंता करती है। ऐसे ही जो लोग भगवान को सेवा करते हैं और भगवान के आश्रित होकर के भगवान की सेवा करते हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान उनको धीरे धीरे देते देते उनको स्वयं को भी। और फिर क्या करते हैं, हमारे इस संसार में लोग बाग दो प्रकार की चिंताओं में लगे हुए हैं। एक चिंता तो ये है कि जो हमारे पास है वो घटे नहीं, है ना, जो हमारे पास है वो कम नहीं, हाँ, घटे नहीं। और जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी आवश्यकताएं हैं, वो हमारे पास आती नहीं। यही दो चीज के लिए तो संसार में भाग दौड़ हो रही है। दो संसार में दो ही चीजों के लिए भाग दौड़ है ना, कि जो हमारे पास है वो कैसे हम बचा के, चोर की नजर से, इनकम टैक्स की नजर से, डाकुओं की नजर से, कई कई केस में तो बेटे माँ बाप की नजर से, माता पिता बेटों की नजर से बचा करके रखते हो, है ना। सोना बैंक के लॉकर में क्यों ले जाके रखते हैं, क्यों ले जाके रखते हैं, उसकी रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए तो हो रहा है प्रयास, हाँ। और बाकी प्रयास किसके लिए हो रहा है, बाकी प्रयास हो रहा है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो भगवान कह रहे हैं ये तुम्हारा काम नहीं है, क्या करना, ये रक्षा करना और पालन करना, ये तुम्हारा काम नहीं है। रक्षा करना और पालन करना किसका काम है, भगवान कह रहे हैं मेरा काम। हाँ, तो हम लोग जो भगवान का काम है उसको क्यों करें, हम लोग जो हमारा काम है उसको करें, और जो भगवान का काम है उसको भगवान को करने। हाँ, भगवान का काम भगवान को करने दें और हमारा काम, सुनो भाई, सुनो, काहे के लिए आए हो, सुनने के लिए आए हो ना, तो सुनो, सुनने की इच्छा नहीं है तो बंद करो, सुनो, समझो समझो, आपके काम की चीज। हाँ, 10 लाख रुपया देंगे नहीं मिलने वाली, सस्ते में मिल रही है। भगवान कह रहे हैं
कि तुम अपना काम जो तुम्हारा है वो तुम करो, और जो मेरा काम है उसको मुझे करो। तो तुम्हारा काम क्या है, हमारा काम क्या है? एक लाइन में श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने हमारा काम बताया, और दूसरी लाइन में भगवान श्री कृष्ण ने अपना काम बताया है। हाँ, उन्होंने पहली लाइन में कहा हमारा काम, ध्यान से सुनो हमारा काम क्या है। उन्होंने कहा अननश्य चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते, ये हमारा। और फिर भगवान का काम क्या है? हाँ, तो कह रहे हैं कि जो फिर दो काम है आप जो करने में लगे हुए हो, किसमें? योग और क्षेम में, उनको क्या करो, वो मैं। हाँ, योग और क्षेम मैं आपके लिए करूंगा। और अननश्य चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम महामहम्। भगवान कह रहे हैं कि आपका काम है अनन्य होकर के। अनन्य का अर्थ क्या है? अनन्य का अर्थ है नहीं अन्य, है ना। लेकिन हमारा जीवन पर्यंत हम अनन्य नहीं हो पाते, जीवन लग जाता है, जीवन भर डरते रहते हैं। और मंदिर भी कैसे बनाते हैं? डर के ही मंदिर बना, और उसमें बिठाते भी कैसे हैं देवी देवताओं को? तो डर के ही देवी देवताओं को बिठाते हैं उसमें। हाँ, अनन्य होकर के नहीं बिठाते, अनन्य भाव से नहीं करते। उसको क्या करते हैं? तो मंदिर नहीं मानो सुपर बाजार बना देते हैं, घर में मंदिर बनाते हैं। वहीं दुर्गा बैठेंगी, वहीं शिव जी बैठेंगे, वहीं गणेश जी बैठेंगे, वहीं राम दरबार बैठेंगे, वहीं कृष्ण बैठेंगे, और वहीं कोई और, वहीं कोई और, वहीं कोई और, सब शनि भी वहीं और नवग्रह भी वहीं, और ये भी वहीं और वो भी वहीं। किस लिए? इसलिए इतने सारे इकट्ठे किए, इसलिए। हाँ, कहीं ये ना सुने तो ये सुने, इसको याद ना रहे तो ये याद रहे, इसको याद रहे। कहीं ऐसा तो नहीं राधा कृष्ण को बिठा लिया तो ये शिव जी नाराज हो गए, और शिव जी नाराज होकर के अभी जो काम चल रहा है बढ़िया से, कहीं उसमें गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? कहीं शिव जी को बिठा लिया तो नवरात्रे आ गए तो फिर माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा काटोगी, ये कैसे होगा? मुरादे कैसे पूरी होगी? भगवान कह रहे हैं एक। भगवान कितने? एक 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 है भगवान, 10 20 50 नहीं है। जैसे सधवा स्त्री के पति कितने होते हैं? कितने होते हैं? एक पति। एक पति की सेवा करने वाली स्त्री को सम्मान मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सोमवार को शिव जी के ऊपर पानी चढ़ाते हैं, और शिव जी को कहते हैं धन मन धन सब कुछ है तेरा। मंगलवार को हनुमान जी को वही बात जाकर के कहते हैं धन मन धन सब कुछ है तेरा। बुधवार को किसी और को, बृहस्पतिवार को किसी और को, शुक्रवार को दुर्गा को, शनिवार को शनि को, इतवार को सूर्य को। हाँ, अरे ये धन इतना आसान है, किसी को भी दे देंगे, सबको दे देंगे। सोमवार को एक को, मंगलवार को दूसरे को, बुधवार को तीसरे को। ये मन इतनी सस्ती वस्तु है। सोमवार को एक को देंगे, मंगलवार को दूसरे को दे देंगे, मंगलवार को सोमवार वाला देख रहा है, कल दे के गया था आज वापिस। हाँ, अनन्य। एक 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 साधे सब साधे, सब साधे सब। वो एक कौन है? वो एक है जो डंके की चोट पर कह रहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। रे डरो मत, सब कुछ छोड़ छाड़ करके, सारे धर्म को छोड़ करके, ये परिवार धर्म, समाज धर्म, जाति धर्म, देश धर्म, ये सारे जितने धर्म ओढ़े हुए हैं,
इन धर्मों को छोड़ करके क्या करो, मेरी शरण में आ जाओ। क्यों? क्योंकि मुझ में सामर्थ्य है कि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त करूं। वो भगवान कह रहे हैं, वो भगवान कह रहे हैं कि क्या करो, अनन्य होकर के मेरा भजन करो। एक एक होकर के, जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोई। क्या बिगड़ गया मीराबाई? दुर्गा उससे प्रसन्न नहीं हुई, शिव जी उससे प्रसन्न नहीं हुए, राम उससे प्रसन्न नहीं हुए, हनुमान जी नाराज हो गए उससे, बृहस्पति शुक्र नाराज हो गए। हाँ, सब तो भगवान के सेवक हैं। शिव कौन है? भगवान के सेवक। शंकर स्वयं केशव नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर जी स्वयं जो है केसरी नंदन अर्थात हनुमान जी के रूप में आकर के और राम लक्ष्मण को अपने कंधा में बिठा करके प्रभु श्री राम के चरणों को पलोट करके सेवा करके सुख को प्राप्त करते, आनंदित होते। और अपनी पत्नी से कहते हैं, क्योंकि अपनी पत्नी को भी समझाते हैं, अपनी पत्नी को समझाते हैं, सुनो उमा अनुभव, सुनाऊ अनुभव अपना, हरि भक्ति सच्ची जगत एक सपना। ये जगत एक स्वप्न के जैसे है। तो इस संसार में, इस स्वप्न के संसार में, जैसे स्वप्न में देखते देखते स्वप्न को ही सच मान लेते हैं, ऐसे ही इस संसार में स्वप्न देखते देखते ही हम सच मान लेते हैं, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा धन है, ये मेरा पद है, ये मेरी प्रतिष्ठा। तो कह रहे हैं कि सब स्वप्न के जैसा है। क्यों? जैसे स्वप्न टूटते ही सब खत्म। अभी स्वप्न में राजा बने हुए थे, सेवा सेवा कर रहे थे। हाँ, लोग आगे पीछे महाराज की जय हो, महाराज की जय हो बोल रहे थे स्वप्न में। और स्वप्न टूटेगा तो फिर सेवक होंगे पास में? हाँ, महाराज की जय बोलने वाले होंगे पास में? अकेले बिस्तर पर पड़े होंगे। ऐसे ही ये संसार स्वप्न है और मृत्यु के समय में ये स्वप्न टूट जाता है। और जैसे ही मृत्यु आती है, ये स्वप्न टूटता है, वो सब हाँ? इसीलिए कह रहे हैं इस संसार में क्या सच्चा है? हरि भक्ति सच्चा। इसी प्रकार से वैष्णव की देवी, इसी प्रकार से ब्रह्मा जी, इसी प्रकार से हनुमान जी, सब क्या कर रहे हैं? एक मत होकर के, और वो क्या कर रहे हैं? भगवान को सेवा कर रहे हैं। यही बात भगवान कह रहे हैं कि तुम भी इधर उधर भागो मत, भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करो? मेरे पास कैसे होकर के? अनन्य होकर के। और जब अनन्य होकर के मेरे पास आ जाओगे, मेरी सेवा करोगे, मेरे को प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करोगे, तो तुम्हारी ये जो दो आवश्यकताएं हैं, जो तुम्हें चाहिए और दूसरा जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा होना, ये दोनों मैं अपने सर पर ढोकर के लेकर के आऊंगा। वो कह रहे हैं वहां अहम मैं वहन करूंगा, मैं अपने सर के ऊपर ढोकर के लेकर के आऊंगा। इन बातों को समझने के लिए और इस तरह से जो ये तत्व है, ये सिद्धांत है, इसको समझने के लिए और भगवान में हमारा मन लगे, इन्हीं बातों को समझने के लिए ये कृपा करके जीवन में हमारे एक के बाद ये एक उत्सव आता। हाँ, उत्सव आते। और भक्तों के जीवन में तो हर रोज उत्सव, हर रोज उत्सव है। कभी आविर्भाव महोत्सव है, कभी तिरोभाव महोत्सव है, कभी एकादशी महोत्सव है, कभी कोई महोत्सव, कभी कोई महोत्सव। ये उत्सव जो है, ये केवल किस लिए आते हैं? हमारे जीवन में सुख देने के लिए, हमारे जीवन में आनंद देने के लिए। और इस उत्सव की भावना क्या है? झूला तो झुलाना है। हम आए किस लिए? हम यहाँ आए संसार में इसीलिए हैं, श्री राधा कृष्ण युगल को झुलाने के लिए आए, उनको खिलाने के लिए, उनको पिलाने के लिए, उनका श्रृंगार करने के लिए, उनको सजाने के लिए, उनके नाम सुंदर सुंदर नामों का कीर्तन करने के लिए, उनका जप करने के लिए, उनकी मनोहारी ब्रज लीला को, ब्रज की जो कथा है उसको श्रवण करने के लिए, इसी उद्देश्य से हम आए। यहाँ आने का और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, उसी उद्देश्य से आए। तो इस उत्सव के
माध्यम से हम वही विचारों को सुने, उन्हीं भावनाओं को सुने। किस भावना से ये जो झूला का उत्सव है, इसमें क्या भाव है, वो राधा कृष्ण कौन है, वो किस प्रकार से झूल रहे हैं, वो कहाँ झूल रहे हैं, उनको कौन झुला रहा है, ये सब सुन करके और फिर अपना मन प्रस्तुत करते हुए अपने भावों से उनको क्या करें, उनको झूला। हाँ, तो इसी क्रम में हमारे हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, सुधा दीदी, आप थोड़ा कथा बोलो, झूला का कथा बोलो, फिर आप बोलो। हाँ, बोलो। लेडीज फर्स्ट। चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रकटाभितमं यः मर्यादा रक्षति वैष्णवान् कृपाग्रामाद्भक्तेष्वामि श्री भक्तिदातार्तिं आश्रयामि। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रवेश विष्णुपाद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज, तदनंतर अपने शिक्षा गुरुदेव नित्य लीला प्रवेश विष्णुपाद श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी और भागवताचार्य डॉक्टर मधु खंडेलवाल, उनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। अपने परम गुरुदेव और संपूर्ण उपन गुरुओं के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे उनके हित की कृपा की वांछा करती हूँ। और श्री श्री राधा माधव जिनका झूलन उत्सव मनाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए, उनके चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित श्रीपाद राधानाथ प्रभु जी और अन्य सभी वैष्णव वैष्णवियों यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो हम यहाँ पर सब एकत्र हुए हैं आज राधा रानी का झूलन उत्सव मनाने के लिए। अब क्योंकि ये चतुर्मास का आरंभ हो चुका है, 4 महीने, जिसमें कि कहते हैं भगवान योग निद्रा में चले गए हैं, लेकिन भक्तों के लिए तो हर दिन, हर मास, हर सप्ताह उत्सव के लिए होता है। राधा कृष्ण के तरह तरह के उत्सव, अब तो बहुत सारे उत्सव आएंगे इस महीने में। कार्तिक माह भी आएगा, राधा रानी का कुंजेश्वरी व्रत जिसको हम लोग कहते हैं बड़ी श्रद्धा से गौड़ीय वैष्णव उसका पालन करते हैं। कार्तिक मास का, चारों ही मास का इनको पालन होता है, जिसमें विशेषकर कार्तिक मास जिस महीने में दीपावली आती है। और हम यहाँ पर देखिए भगवान आए, भगवान कृष्ण द्वापर युग में आए, बहुत सारी लीलाएं करी अपने सखाओं के साथ, श्री मैया यशोदा जी के साथ, बाबा के साथ, गोपियों के साथ। इस तरह से अनेक अनेक लीलाएं वृंदावन में करी। और उनकी लीलाओं को समझने का, उनको जो उन्होंने करके दिखाया, हम उनको कैसे समझे, वो हमको किसने करके दिखाया, जो राधा रानी और भगवान कृष्ण के मिलित करूँ, अर्थात चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु उन्होंने हमको करके दिखाया। और वो किस रूप में आए हैं, एक भक्त के रूप में आए हैं। भक्ति करके हमको सिखा गए कि तुमको ऐसे भक्ति करनी है, इस तरह उत्सव मनाने हैं। तो हम अब यहाँ पर एकत्र में राधा रानी का झूलन मनाने के लिए बड़े प्रेम से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर हमारे साथ आए हैं इस उत्सव को हमारे साथ मनाने के लिए। बड़े उत्साह के साथ हम लोग यहाँ पर मनाएंगे राधा रानी को झूलन झूलेंगे। सावन का महीना शुरू हो चुका है। सावन के महीने में घर घर झूले पड़ते हैं, जो पहले परंपरा होती थी, प्रथा होती थी। अब तो शहरों में हम लोग रह रहे हैं, सोसाइटीज में रहते तो वो सब देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वृंदावन में तो अभी भी झूले पड़ते हैं। और इस तरह वहाँ पर जो गोपियां हैं वो बड़े प्रेम से राधा रानी को झूला झुलाती हैं। और यहाँ पर हम भी वही सब करेंगे। तो इसके आगे और क्या कहूँ, प्रभु जी से सुनेंगे तो अच्छा लग रहा है। तेरी तो कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ बोल पाऊँ। बस इतना है कि आप सबके सहयोग से राधा रानी से एक प्रार्थना है, वो हमारी इस इच्छा को पूर्ण करें। और हम लोग जो भक्ति करने का थोड़ा थोड़ा अपने सामर्थ्य के हिसाब से प्रयास कर रहे हैं, उसको वो पूर्ण करें। तो एक पंक्ति सिर्फ स्वामी जी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में। करुणामयी कृपामयी
दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी दयामयी राधे। राधा रानी के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। एक बार हम लोग कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, इसके साथ समापन करूंगी मैं अपने वक्तव्य का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। एक बार और बोल देते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसा मेरे को कुछ बोलना तो आता नहीं है, तो प्रभु जी जो है वो मेरे को बार बार कर देते हैं, तो मैं फिर कोशिश करता हूँ छोटी मोटी भाषा में कुछ बोलने का। तो जो भी जो है मैं यहाँ पर आपके साथ में कुछ थोड़ा बहुत शेयर करूंगा, वो जो हमने अपने गुरु और हरि गुरु वैष्णव से सुना है, राधा प्रभु से सुना है, उसी में से मैं जो है कुछ थोड़ा सा आपके साथ में शेयर करूंगा। श्री गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करता हूँ। समस्त रूपानुरूप परंपरा के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम। पूज्य बात राधा नाथ प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवों के चरणों में यथा योग दंड प्रणाम। जैसे कि अभी प्रभु जी ने कहा कि हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं झूलन उत्सव मनाने के लिए, राधा रानी का झूलन उत्सव मनाने के लिए हम यहाँ पे हुए। और 16 दिन में बताया कि सावन शुरू हो गया तो सावन में झूले पड़ते हैं। तो सावन के समय में पहले समय में जो है अभी भी होता होगा और हमारे ब्रज में तो होता ही है कि जो लड़के की शादी हो जाती थी उनको जो है उनके घर से पियर से उनको बुलाया जाता था, स्पेशली बुलाया जाता था सावन के समय में। तो राधा रानी जो है उनकी ससुराल है जावट में, तो जावट में उनका ब्याह हुआ और सावन के समय उनके ज्यादातर सखियों का विवाह जो हुआ है वो भी जावट में ही हुआ है। तो जब सावन आने पे तो उनकी सखियां जो है उनके घर वालों ने उनको बुलाना शुरू किया, तो करीब करीब सारी सखियां जो है वो अपने अपने पियर चली गई, अपने घर चली गई और राधा रानी के घर से कोई नहीं आया। तो राधा रानी जो है बहुत दुखी थी क्योंकि घर से बुलाने के लिए कोई नहीं आया है और वो जाना चाहती है घर पे, क्योंकि सावन है, झूला झूलना है, झूले का मौसम होना है। तो मगर कोई आया नहीं है और बार बार वो छत पे जाके देखती है कि कोई उनका भाई आ रहा है क्या उनको बुलाने के लिए, मगर उनका भाई तो बुलाने नहीं आया। तो उनको लगा कि उनको मैया भी भूल गई, जो है बाबा भी भूल गए, भैया भी भूल गया, कोई आया नहीं। तो जब छत पे देख रही थी तो उनके गांव का बरसाने का एक लोहा वो जो है वहां से निकल रहा था। तो उन्होंने पहचाना और पहचानने के बाद में उससे आके उन्होंने उनको प्रणाम किया और पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं तो काम से जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक ऐसा है कि आप जब वहां जाओगे घर पर तो जाके बताना कि मैं इंतजार कर रही हूँ, घर से कोई बुलाने नहीं आया और मैं कैसे जो है मतलब वहां पे आऊँ, और झूला का मौसम सावन शुरू हो गया है, झूले का मौसम झूला है, झूलन कैसे होगा। तो वो जो लोहार था
वो अपने काम से रहा था, उसके काम से निकल कर राधा रानी को देख के उसकी आंखों में भी आंसू आ गए कि ये इंतजार कर रही है और घर से कोई बुलाने नहीं आया, सब भूल गए। तो वो लोहार जो है वो अपने काम पे जाने की बजाय वो वापस बरसाना चले, और बरसाना जाके उन्होंने जो है ब्रह्मानु बाबा को, उनको सबको कहा कि आप भूल गए कैसे, आप कठोर हृदय हो गए, आप अपनी बेटी को भूल गए। और इसमें जो है सब उसके सहेलियां सब कुछ जो है वहाँ पे सखियां जो है सब चली गई है, वो अकेली वहां पर आपने बुलाया नहीं है। तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि हाँ भूल गए, बुलाया नहीं। तो उन्होंने तुरंत जो है उनको, जो उनके भाई है श्री राम, श्री राम को जो है उन्होंने सामान के साथ में भेजा, सामान में जो कि जाना है तो सबके लिए सामान जाएगा। तो जो राधा रानी की जो सास है जटिला, उनके लिए वस्त्र जाएंगे। तो राधा रानी की ननद है, उनके लिए वस्त्र जाएंगे, आभूषण जाएंगे। उनके जो पति है उनके लिए भी जो वस्त्र जाएंगे। तो सबके लिए जो है उन्होंने जो है सामान भेजा। तो सामान क्यों भेजना है? क्योंकि जटिला को मैंने बनाना है वो तैयार हो भेजने के लिए। और फिर जो कुटिला है क्योंकि कुटिला से ही तो जो है विचार विमर्श करेंगे वो कि कितने दिन के लिए भेजना है, कब भेजना है, तो इसलिए उसको भी प्रसन्न रखना है। तो उन्हें जो है सामान लेके जो है, जो श्री राम भैया वहां पहुंचे तो उन्हें देख तो लिया, फिर जाके खोलना चाहती पर गई नहीं लज्जा के मारे, क्योंकि तो भाग के कैसे जाएंगे। तो फिर जो जब उन्होंने जटिला और उनके जब उन्होंने जो विकास को उनको बुलाया, अंदर बिठाया, तो उन्होंने फिर उनसे मिलके फिर बहुत प्रसन्न हुई और फिर वो उनको लेके चली गई। तो मतलब वो जो श्री राम है वो जब परमिशन लेके आज्ञा लेके उनको बरसाने लेके आ गए। और बरसाने लेके आ गए तो उनको झूला, अब जानना है कि झूला किसके साथ झूलना है? लड़कियों के साथ में झूला नहीं झूलना है, झूला तो जो है हमारे श्याम सुंदर के साथ में झूलना है। तो अब उनको साथ में झूला झूलना है, तो वो भी उनको भी मालूम पड़ा कि राधा रानी आ गई, तो वो भी आ गए, पहुंच गए झूला झूलने के लिए। अब जो है राधा रानी तो मान करके बैठी कि श्याम सुंदर जो है वो क्या कर रहे हैं, सखिया भी कह रही है कि चलो झूला झूला, तो वो तो मान में है कि वे कैसे जाए। तो उसके बाद में जो है सखियों ने कहा कि देखो यदि आप मान करके बैठी रहोगी और नहीं जाओगी तो कहीं ऐसा ना हो कि श्याम सुंदर जो है चंद्रावली के यहाँ चले जाए, क्योंकि वो भी इंतजार कर रही है। तो फिर जो है राधा रानी आए, फिर लोगों ने झूला झूला। और जैसे प्रभु जी बताते हैं या गुरुवर बताते हैं कि झूला भी जो है एक तरह का झूला नहीं, जैसे हम देखते हैं कि एक झूला है उसी में दोनों बैठे हुए हैं। झूले भी दो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो यह है कि एक में खड़े होकर झूला देना है, एक में दोनों आगे और सामने और दोनों साइड में झूले बैठे हुए हैं, सब पैर से कर रहे हैं तो उससे झूला चल रहा है। एक में जो है बैठे हुए हैं, पीछे से कोई जो है झुला रहा है। तो इस तरह से जो है फिर झूले का महोत्सव हुआ। और इसमें गुरु जी फिर कुछ रह गया हो तो आप इसको पूरा कर दीजिएगा, मेरे को इतना ही याद आ रहा है। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। गए 10 मिनट और सुन सकते हो। कलयुग में सुनना तपस्या है, बोलना सुविधा है। बोलना सब चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। तो ये बच्चे, बेटा बैठ जाओ, एक जगह पर बैठ जाओ। ये बच्चों को बिठा लो जरा और बात नहीं करो। या तो पीछे बैठो, पीछे थोड़ी देर खेल लो फिर आ जाना, बाहर खेल लो फिर आ जाना। यहाँ बैठ के बात नहीं करना आपस में। देखो एक दो बातें हैं, उनको ध्यान से सुनो। ये ब्रज की जो गोपियां हैं, एक तो यशोदा मैया के आयु के समान की गोपियां हैं, हाँ, जो माताएं। और एक कृष्ण की आयु की गोपियां हैं, और एक जो है वहां पर गाय है।
गोलोक वृंदावन, गाय का लोक, गाय प्रमुख है। तो जो मैया यशोदा के आयु की गोपियां हैं, वो देखती हैं कि कृष्ण जो है इतना सुंदर लाला है और इतना प्यारा है। कृष्ण नाम ही उनका इस कारण से है, या आकर्षति स कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं उनका नाम क्या है? उन्हीं का नाम है कृष्ण। किसी को मीठी मीठी बातों से आकर्षित कर लेते हैं, किसी को अपने सुंदर रूप से आकर्षित कर लेते हैं, किसी को अपनी लीला से आकर्षित कर लेते हैं, किसी को अपने गुणों से आकर्षित कर लेते हैं, और किसी को अपने वृंदावन धाम से आकर्षित कर लेते हैं। और जो इनमें से किसी भी तरह आकर्षित ना हो, उसको अपने प्रसाद के द्वारा सबको आकर्षित कर ले, इसीलिए उनका नाम है कृष्ण। तो ब्रज की सारी गोपियां वो कृष्ण में आकर्षित है। वे चाहती हैं जैसे यशोदा अपने लाला को अपनी गोदी में लिटाती है, उसको लाड़ लड़ाती है, उसको स्नेह करती है, उसको अपना दूध पिलाती है, कितना सुख मिलता है यशोदा, कितना सौभाग्य है यशोदा। क्या प्रभु ऐसा हमारा भी सौभाग्य हो सकता है? हमारे मन में भी प्रबल इच्छा है कि हम क्या करें, हम ये कृष्ण को अपनी गोदी में ले लें। छोटा लाला है, उसको लाड़ लड़ाएं, उसको स्नेह करें, उसका हाथ माथा चूमे, उसके सर को सूंघे, उसको खिलाएं पिलाएं और उसको प्रेम से अपना स्तनपान। जो यशोदा मैया की आयु की गोपियां हैं, उनकी ये इच्छा, यही इसी प्रकार की इच्छा गाय की। ब्रज में जितनी गाय हैं वो सब क्या चाहती है? वो सब चाहती है कि क्या कृष्ण बछड़ा बन सकते हैं और बछड़ा बन करके हमारा स्तनपान कर सकते हैं, और हम क्या करें? गाय प्रेम में अपने बछड़ों को जैसे चाटती है, ऐसे क्या हम भी कृष्ण को प्रेम कर सकते हैं? हाँ, हमको भी वात्सल्य सुख की प्राप्ति हो सकती है। एक गायों की इच्छा है, और एक जो कृष्ण की आयु की गोपियां हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कात्यायनी देवी का व्रत, 1 महीने का कात्यायनी देवी का व्रत, और जब 1 महीने का व्रत पूरा हो गया तो सबने एक स्वर में एक ही बात को मांगा कि ये जो नंद का लड़का है श्याम सुंदर, ये हमें पति रूप में प्राप्त। अब गोपियां कितनी हैं? अनेकों अनेक गोपियां, हाँ, कोटि कोटि गोपियां हैं। श्रीमद् भागवत में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जिस समय शारदीय रास प्रारंभ हुआ तो 100 करोड़ गोपियां वहां पर रास के लिए इकट्ठा एकत्र, और ब्रज की सारी गोपियों के मन में एक ही इच्छा है कि कृष्ण उनके पति। तो कृष्ण ने एक सुंदर लीला को किया, जिस सुंदर लीला से ये तीनों की इच्छा को पूरा कर। भगवान इतने पूर्ण हैं और उनकी एक एक लीला ऐसी है जिसके द्वारा वो क्या करते हैं? एक एक लीला के द्वारा वह कई कई कारणों को जो है उसको कार्य कर। तो उन्होंने अपना जो प्रिय भक्त है, कौन? जो भगवान का बेटा है, भगवान की नाभि कमल से जिसका जन्म हुआ, ब्रह्मा, उसको सेवा में लगा, और उसको सेवा में लगा करके और उसके द्वारा मोहित होने की लीला करा करके
ब्रह्मा जी से क्या किया? ब्रह्मा जी से अपने बछड़े भी चोरी करवा दिए और अपने जो गोप सखा थे वो गोप सखा भी चोरी कर। ब्रह्मा जी मोहित नहीं हो सकते क्योंकि ब्रह्मा जी तो भगवान के भक्त हैं। 24 घंटे 365 दिन दिन रात हाथ में तुलसी की माला लेकर के और 4 मुख से नित्य निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग कब बोलोगे? ब्रह्मा जी तो लगातार बोलोगे। आप लोगों को बोलने में समस्या है। मैंने देखा कई माताओं ने ऐसे बोला, अरे सर भारी है या जीभ भारी है? जीभ हिलाने में ज्यादा शक्ति लगेगी या सर हिलाने में ज्यादा शक्ति लगेगी? किसको हिलाने में ज्यादा शक्ति लगेगी? तो जीभ को हिलाओ जिसको हिलाने में कम शक्ति लगेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ब्रह्मा जी ने अपने जो इष्ट हैं भगवान, उनकी सेवा के हेतु उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए उन्होंने ये मोहित होने का स्वांग करके और उन्होंने क्या किया? उन्होंने बछड़े भी चुरा लिए और गोप सखा को भी चुरा। भगवान को देख यही चाहते थे। जब भगवान ने देखा कि बछड़े भी चले गए और गोप सखा भी चले गए तो भगवान ने क्या किया? अपना विस्तार किया। जितने बछड़े थे, जैसे रंग के थे, जैसी घंटी पहनी हुई थी, जैसे उनके छोटे छोटे सींग थे, जो जैसा था भगवान श्री कृष्ण वैसा ही बछड़ा बन गया। सारे बछड़े कौन है आज? कौन है आज सारे बछड़े? भगवान। और जितने गोप थे, जो छोटा है, जो मोटा है, जो पतला है, जो काला है, जो गोरा है, किसी के बाल काले हैं, किसी के बाल भूरे हैं, जो जैसा था वैसा ही गोप भी कौन बन गए? वो गोप भी भगवान ही बन। और आज वृंदावन को लौट रहे हैं। तो वृंदावन को कितने कितने कृष्ण लौट रहे हैं? हर रोज तो लौटते थे एक कृष्ण और बछड़े और गोप। आज भी देखने में लग रहा है कि एक कृष्ण और बछड़े और गोप लौट रहे हैं, लेकिन आज बछड़े बछड़े नहीं, आज बछड़े कौन है? कृष्ण है। गोप गोप नहीं, आज गोप कौन है? आज जो है वो सारे कृष्ण है। जितने रूप हैं बछड़ों के, जितने रूप हैं सखाओं के और कृष्ण, सारे के सारे आज ब्रज में कृष्ण। लौट करके जो बछड़े थे उन्होंने जाकर के गाय का स्तनपान किया। जो गाय की इच्छा थी कृष्ण ने हमारा स्तनपान करे। आज कौन स्तनपान कर रहे? कौन दूध पी रहे गाय का? आज बछड़ों के रूप में देखने में बछड़ा है, लेकिन है कौन? कृष्ण। सारी गायों की उन्होंने इच्छा को पूरा कर। सब गोपियों के पास गए, उनके बेटे और बड़े थे, उनको जितना स्नेह अपने बेटों पर आता था आज उससे अधिक स्नेह, क्योंकि आज बेटे तो हैं, लेकिन बेटे कौन है? आज कृष्ण ही जो है वो बेटे। जितना पहले हर रोज स्नेह होता था उससे अधिक स्नेह हो रहा है। इसीलिए प्रेम में दुलार करते हुए और प्रेम करते हुए जैसे ही उनके मुख को चुंबन किया, कृष्ण को स्पर्श किया, उनके स्तनों से तो वात्सल्य जो है दूध के रूप में अपने आप बहना प्रारंभ हो गया। सारे बच्चों को दूध पिलाया। अर्थात भगवान ने क्या किया? आज उनके बेटे दूध नहीं पी रहे, आज अपने बेटे को लाड़ नहीं लड़ा रही। किसको लाड़ लड़ा रही है? कृष्ण को। आज दूध किसको पिला रही है? कृष्ण को। उनकी जो इच्छा थी उनकी इच्छा को भी पूरा कर दिया। योग माया ने इस लीला को देखा, क्योंकि भगवान जितनी भी लीला करते हैं ब्रज में
सारी लीला योग माया को आश्रय करके कर। योग माया ने देखा हो बड़ा सुंदर अवसर, सारे गोप कौन है? सारे गोप कृष्ण हैं, और सारी गोपियां कृष्ण को पति रूप में वर्ण करना चाहती है। योग माया ने तो घोषणा कर दी ब्रज में कि जितने गोप हैं उन सब का विवाह गोपियों के साथ करा दिया जाए। अभी जो है बड़ा शुभ मुहूर्त है, अगर इस मुहूर्त में विवाह नहीं हुआ, ये नहीं बताया कि गोप सारे कृष्ण, ये कहा कि ये शुभ मुहूर्त है, अगर इस शुभ मुहूर्त में विवाह नहीं होगा तो बहुत लंबे समय तक ऐसा शुभ मुहूर्त जो है वो आने वाला नहीं। इसीलिए क्या किया, ब्रजवासियों ने सारे गोपों का विवाह सारी गोपियों से। सारी गोपियों का विवाह किससे हो गया? देखने में तो लग रहा है अलग अलग गोप है, लेकिन विवाह किससे हुआ? कृष्ण से। और विवाह होकर के सारी गोपियां अपना दूल्हा के साथ, कृष्ण के साथ, वो गोप जिस जिस गांव में रहते थे उस गांव में विदा होकर के चले। राधा रानी का विवाह हुआ अभिमन्यु नाम के गोप से, जो कौन है? कृष्ण। राधा रानी का विवाह किसी और से हो ही नहीं सकता। ब्रज गोपियों का विवाह किसी और से हो ही नहीं सकता। राधा रानी का विवाह ये तो हुआ ही, इसके अलावा एक बारी और ये वृंदावन में भांडीर वट में लोग कहते हैं राधा रानी का विवाह नहीं हुआ कृष्ण से। राधा रानी का भांडीर वन में भांडीर वट है, वट वृक्ष, उस वृक्ष के नीचे ब्रह्मा जी स्वयं पुरोहित बने, और स्वयं पुरोहित बन करके ब्रह्मा जी ने श्री राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह कर। गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण ये दोनों के दोनों साक्षी हैं कि श्री राधा कृष्ण का विवाह। और राधा कृष्ण को यहाँ आकर के विवाह करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो सदैव पति पत्नी है, वो तो सदैव विहता पत्नी है उनकी। हाँ, जैसे यहाँ भारत में एक लड़का लड़की की शादी हो जाए, मेरे गुरुजी समझाते हैं, और वो शादी करके अमेरिका चले गए, और अमेरिका में लड़का नौकरी करने लगा, वहीं रहने लगे, तो क्या हाँ, एक लड़का लड़की, समझो ध्यान से समझो बात को, एक लड़का लड़की का विवाह भारत में हुआ, और लड़का लड़की को ब्याह करके दोनों जो पति पत्नी है वो अमेरिका में चले गए। अमेरिका में लड़का नौकरी करने लगा और अमेरिका में रहने लगे, तो क्या उनको अमेरिका में दोबारा शादी करनी पड़ेगी क्या? हाँ, दोबारा शादी करने की आवश्यकता है क्यों? अमेरिका वालों ने दूल्हे की शादी, हाँ, पति पत्नी है ना। तो ऐसे ही श्री राधा कृष्ण युगल क्या है, ये गोलोक वृंदावन में, एक गोलोक वृंदावन है और एक भौम वृंदावन है। ये वृंदावन कैसा है? भौम वृंदावन। और वो जो जो जहाँ नित्य रहते हैं, नित्य धाम है उनका, उस स्थान को कहते हैं गोलोक वृंदावन। तो वहां सदा पति, वहां परकीय भाव नहीं है, परकीय भाव केवल यहाँ वृंदावन में है। हाँ? ये भौम वृंदावन में केवल परकीय भाव। तो इस प्रकार से किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं, मनगढ़ंत बात हम क्या करते हैं, ना शास्त्र को खोलते हैं, ना शास्त्र को पढ़ते हैं, ना सही जगह से सुनते हैं, संसार में उल्टा सीधा सुना और उसी को गंदगी के रूप में अपने दिमाग में रखते, और ऐसे ही हम जो है फिर विद्वान हो जाते हैं, अपनी विद्वत्ता को दिखाते हैं। शास्त्र के अनुसार, शास्त्र का नाम बता रहा हूं मैं आपको, ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्गाचार्य जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है गर्ग संहिता, दोनों के दोनों श्री राधा कृष्ण युगल के विवाह के साक्षी है। दोनों ग्रंथों में कोई भी पढ़े तो वो अभिमन्यु नाम के गोप जो कृष्ण है,
उनके साथ विवाह होकर के कहाँ आ गई, जावट आ गई। और उनकी जो प्रिय सखी है ललिता विशाखा आदि, उनका विवाह भी कहाँ हो गया, जावट। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक कीर्तन में यही बात हम लोगों के लिए, साधकों के लिए कहा है। उन्होंने एक कीर्तन में कहा, भूलिते भूलिते कभी भूले निज स्वरूप। ये जो हमारा स्वरूप है, अर्थात ये जो बाहर जो स्थूल स्वरूप है, ये स्थूल स्वरूप को हम कब भूलेंगे, कब ये शरीर को हम भूलेंगे, और कब हम जानेंगे कि हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा है, और आत्मा नित्य सनातन राधा कृष्ण युगल का सेवक है। और जब ये जानेंगे तो तब क्या प्रार्थना करेंगे, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, तब प्रार्थना करेंगे कि हमारा जन्म कहाँ हो, जन्म हो हमारा बरसाना में, और हमारा ब्याह कहाँ हो, हमारा ब्याह हो, ब्याह करके हम कहाँ जाएं, जावट में। पुरुष नहीं बन सकता, पुरुष एक है, गोविंदम आदि पुरुषम, एक ही पुरुष है, बाकी सब प्रकृति है, बाकी सब क्या है, बाकी सब स्त्री है। हाँ, ये उन्होंने कीर्तन में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बड़ा सुंदर रूप में ये कीर्तन को कहा। वृषभान पूरे जन्म होवे, विवाह होवे जब। तो जावट में आ गया, और जावट में समय व्यतीत होते होते ये सावन का महीना हुआ, और सावन के महीना में ब्रज तो हमेशा ही शोभायमान है, लेकिन सावन के महीने में ब्रज की विशेष शोभा, वर्षा होती है, बारिश होने से जितने कुंड है, सरोवर है, यमुना जी है, वो जल से भर जाते, और जल से भर जाने पर उनमें रंग के भेद से 4 प्रकार के कमल पुष्प खिल जाते हैं। 4 प्रकार के कमल पुष्प रंग के भेद से होते हैं, पीत कमल, नील कमल, रक्त कमल, श्वेत कमल, सफेद कमल, लाल कमल, पीला कमल और नीला। और उन कमल के पुष्पों पर भ्रमर जो है वो क्या करते हैं, मधुपान करने के उद्देश्य से उन कमल पुष्प के ऊपर गुंजायमान हंस और सारस जो है वो कलरव करते हैं उस जल में, और वर्षा होती है तो चारों ओर ब्रज कैसा हो जाता है, हरा ही हरा। वृक्ष जो है वो फल से लद जाते हैं, और फल से लदने के कारण वृक्ष क्या है, वृक्ष झुक जाता है, क्योंकि वृक्षदार फल क्या होता है, वो झुक जाता है। वेद में कहा, नमन्ति फलीनो वृक्षा नमन्ति गुणीनो जना, शुष्काश्च मूर्खाश्च नानमन्ति कदाचन। उन्होंने कहा कि फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं, और जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वो भी क्या क्या होता है, उनमें भी दीनता होती है, और वो भी गुणवान व्यक्ति भी दीनता से झुक जाते हैं। परंतु 2 चीज कभी नहीं झुकती, एक अहंकारी मूर्ख और दूसरा सूखा पेड़, ये कभी नहीं झुकते। तो फल के बोझ से क्या है, वो झुक गए, उनके वृक्ष के जो तने हैं उनको लताएं लिपट गई, तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, जूही, चमेली, चंपक लता, हाँ, और सब और कैसा है, सब और मनोरम दृश्य। बादल, सावन का जो बादल होता है वो कैसा होता है, श्याम वर्ण का। भादों का जो बादल होता है वो कैसा होता है, गौर वर्ण का होता है। सावन का बादल नीचा होता है, भादों का बादल ऊंचा होता है। सावन में जो वर्षा होती है वो रिमझिम 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 वर्षा होती है, लगातार वर्षा होती है। भादों का जो बादल आता है एकदम गिर के आता है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ बरस करके और चला जाता है। हाँ, राधा रानी उन्मादनी हो जाती है श्याम वर्ण के बादल को देखकर, अपने आप को रोक नहीं पाती, और बावली होकर के पहाड़ पे चढ़ जाती है, और पहाड़ पे चढ़ करके उन श्याम वर्ण के बादलों को श्याम सुंदर समझ करके
और जो श्याम वस्तु को देखती है उनको श्याम सुंदर की उद्दीपना होती है। तो तमाल का वृक्ष जो है वो श्याम रंग का होता है, तमाल वृक्ष को देखती है तो श्याम सुंदर की उद्दीपना हो जाती है। काले काले श्याम वर्ण के बादल को देखते हैं तो श्याम सुंदर की उद्दीपना हो जाती है और उन्मादनी हो जाती है, होश में नहीं रहती। बादल को देख करके पहाड़ पर चढ़ करके बादलों से बात करने लगती है, तमाल वृक्ष को देख करके श्याम सुंदर समझ करके उसको आलिंगन करने लगती है। और ये सारी सब और इस प्रकार से देखा, और क्या देखा कि मंद सुमंद जो पवन है वो यमुना जी के जल से, सरोवर के जल से शीतलता लेकर के और ब्रज के फलों से और फूलों से सुगंध लेकर के वो मंद सुमंद जो है पवन बह, बस उनके हृदय में विरह ताप हो। और विरह ताप क्या हो गया? विरह ताप हुआ कि श्याम सुंदर से, लेकिन मिले कैसे? परिवार की मर्यादा, ससुराल की मर्यादा, समाज की मर्यादा, गुरु की मर्यादा, लौकिक मर्यादा, पारलौकिक मर्यादा। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने तो गोपियों का ऋण माना और गोपियों का ऋण मानते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने क्या किया? तुमने मेरे लिए सब कुछ त्याग। पति सुतान्वया प्रात्र बांधवा, पति को त्याग दिया, सुत माने बेटा, बंधु भाई, माता पिता, सास ससुर, सबको त्याग दिया। हाँ, लोक लज्जा को त्याग दिया, गुरुओं की आज्ञा को त्याग दिया, लौकिक मर्यादा को त्याग दिया, पारलौकिक मर्यादा को त्याग दिया, यहाँ तक कि पुस्तक ग्रह श्रृंखला को भी बेशर्म होकर के, निर्लज होकर के श्याम सुंदर के साथ क्या करना है? श्याम सुंदर को मिलना है, श्याम सुंदर के साथ झूलना। ये संसार की निर्लजता नहीं है, ये किसकी निर्लजता है? सर्वधर्मान परित्यज्य के लिए। और जैसा कहा, छत पर चढ़ जाती है, छत पर चढ़ करके क्या देखती है? छत पर चढ़ करके 3 पर्वत का दर्शन होता है। तीनों पर्वत कौन है? एक ब्रह्मा, एक शिव और एक विष्णु। ब्रह्मा स्वयं श्रीमती राधा रानी की सेवा के उद्देश्य से कि ब्रह्मा जी के सर के ऊपर श्रीमती राधा रानी ठुमक ठुमक करके चले और उनके चरणों की रज उनके माथा पर पड़े, इसी उद्देश्य से ब्रह्मा जी ब्रज में ब्रह्मगिरी पर्वत अर्थात बरसाना के रूप में। शिव जी स्वयं श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा के उद्देश्य से ये ब्रज में नंदीश्वर महादेव नंदगांव के रूप में कौन है? ये पर्वत नहीं, ये कौन है? शिव जी। भगवान चलते तो किसके सर के ऊपर चलते हैं? शिव जी के सर के ऊपर चलते हैं, जो पर्वत के रूप में खड़े। राधा रानी ठुमक ठुमक करके चलती है तो किसके सर के ऊपर चलती है? ये ब्रह्मा जी के सर पर। ये इनका जीवन सार्थक हो जाता है। ब्रह्मा जी के सर पर राधा रानी का चरण स्पर्श से उनका ब्रह्मा होना सार्थक, शिव जी के सर के ऊपर कृष्ण के चरण का स्पर्श होने से उनका शिव जी होना सार्थक। और स्वयं विष्णु जो है वो गिरिराज गोवर्धन के रूप में पर्वत बन करके ब्रज में खड़े। और वहीं से देखती है, वहां से दोनों दिखता है। क्या दिखता है? नंदगांव भी दिखता है और वहां से बरसाना। हर रोज श्रीमती राधा रानी, ध्यान से सुनो, सुनने को नहीं मिलेगा फिर। हर रोज श्रीमती राधा रानी अपने जावट ससुराल से सुबह ही सुबह नंदगांव जाती हैं और कृष्ण जो गोचारण के लिए जाते हैं उनके लिए वहां पर कलेवा बनाती है। कलेवा मतलब ब्रेकफास्ट। क्यों? क्योंकि राधा रानी को दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त है कि वो जो बनाएंगी उनके हाथ का स्पर्श होने से जो भी बनेगा वो कैसा होगा? वो अमृत, साक्षात अमृत। इसीलिए आप लोग जब जाओगे कभी नंदगांव में तो वहां पर एक स्थान है
टेर कदम, उस स्थान पर जाना। वहां पर क्या है, वहां पर कदम का वृक्ष है। और टेर का अर्थ क्या है, टेर, उस कदम, कदम का नाम क्या है, टेर कदम। टेर का अर्थ है पुकारना। अर्थात जिस कदम वृक्ष के ऊपर खड़े होकर के भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, और बांसुरी सुन करके गाय, जो जहां गाय होती थी वो सारी गाय एकत्र हो जाती थी उस कदम के वृक्ष के नीचे। और उन बांसुरी में कभी कभी वो गोपियों को बुलाते थे, तो बांसुरी बजती थी तो गोपी के कान में उसका नाम जाता था, जैसे कृष्ण उसको उसके नाम से पुकार रहे हो। टेरना मतलब पुकारना। हाँ, उसके नाम से पुकार रहे हो, और वो गोपियां भी सारी की सारी वहां पर एकत्र हो जाती थी। इतना सुंदर मनोरम स्थान। और एक और इस स्थान की महिमा, इस स्थान की दूसरी महिमा क्या, कि राधा रानी जो है उसी मार्ग से रोजाना जावट से नंदगांव जाती है, और नंदगांव से जावट वापिस आती है। इसीलिए उस स्थान को, उस टेर कदम को श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने अपने भजन का स्थान बनाया, क्योंकि वो रूप भजन उसी कदम के वृक्ष के नीचे बैठ करके और उन्होंने श्री राधा कृष्ण युगल का भजन। और जब लुहार आया, लुहार को देखा, तो लुहार को देख करके राधा रानी के हृदय में जो उत्कंठा है श्याम सुंदर के साथ झूला झूलने की, उन भावों को रोक नहीं पाई, और लुहार से कहने लगी, और विलाप करने लगी, आंखों से आंसू बहने लगा। आंखों से आंसू बहते हुए कहने लगी, क्या बाबा मुझे भूल गए, क्या भैया श्रीदाम मुझे भूल गया। और अगर बाबा भूल जाए तो कोई बात नहीं, और भैया भूल जाए तो कोई बात नहीं, ये मेरे को जन्म देने वाली मेरी जननी, ये मेरी माँ भी मुझे भूल गई। हाँ, उस उन्होंने इतनी उत्कंठा और इतना प्रेम और इतने द्रवित हृदय से कहा कि वो जो लुहार है, जिसका हाथ भी लोहे के जैसा और हृदय भी लोहे के जैसा, उसका हृदय जैसा लोहे भी क्या, लोहे के जैसा हृदय भी क्या हुआ, द्रवित। और वो है प्रजा प्रसाद प्रसाद बरसाना में प्रजा वृष भानु जी की, वृष भानु जी राजा है, लेकिन जाकर के फिर भी बड़ी कठोरता से और बड़े द्रवित हृदय से और बड़े रुआ से कंठ से कहा कि आप कैसे पाषाण हृदय पिता हो, अरे बेटी को भूल, कैसी पाषाण माता हो, बिटिया को भूल। हाँ, और उन्होंने तुरंत भेजा। हाँ, कैसे भेजा, सामान दे करके भेजा। क्या सामान, पहले भैया लोग क्या करती थी, जितना गर्मी होती थी, गर्मी के मौसम में वो बैठ बैठ करके मैदा के जवे तोड़ती थी। किस लिए जवे तोड़ते हैं, इसलिए कि जो बेटी की शादी हुई है उसके ससुराल, और गर्मी में जो खरबूजा और तरबूजा होता है उसके बीज को सुखा करके उसके बीज को खोलते थे। हम शहर के लोग तो जानते नहीं ना, शहर के लोगों का जीवन तो पशुओं के जैसा जीवन है। हाँ, शहर के लोगों का जीवन थोड़ी है, तो पशुओं के जैसा जीवन है। जैसे चिड़ियाघर में पशु बंद रहता है, वो छोटे छोटे उसमें पिंजरे में, ऐसे हम लोग अपने अपने दड़बे में पिंजरे में बंद रहते हैं। नहीं, हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोगों के ऊपर नीचे, जैसे चिड़ियाघर में नीचे कबूतर, ऊपर तोता, उसके ऊपर मैना, ऐसे ही हम तो रहते हैं। तो पशु का जीवन है। हमारा संस्कृति कहाँ रह गई, हमारी संस्कृति पीछे छूट गई। पाश्चात्य देशों की नकल करते करते, आधुनिक बनते बनते हम आधुनिक तो बन नहीं पाए, लेकिन जो मनुष्य थे, मनुष्य से हम लोग बिना पूछ के पशु बीज निकालते थे और घर में दूध आता था। पहले ये हलवाई के काम की इंडस्ट्री नहीं थी। हाँ, हल्दीराम और कलेवा और ये सब इंडस्ट्री नहीं थी। मिठाई कहाँ बनती थी, घर में दूध आता था तो दूध को क्या करते थे, खोया बनाते थे। हाँ, और खोया से और बीज से उन सबको, और उसमें जो है बूरा मिला करके और उसकी मिठाई बनाई। तो मैया ने मिठाई बनाई, जेवर दिया, ये घेवर दिया, और घेवर के साथ जवे दिए,
और साथ में सुंदर सुंदर वस्त्र दिए, और दाल और चावल और गेहूं, हाँ, ये सब दे करके सब भेजा। और वो जाकर के साथ में क्या किया, क्योंकि भेजने की आज्ञा देगी सास, तो सास को खुश करने के लिए सास के कपड़े दे। अब कोई सास से पूछ के जाता है क्या? अब तो घर पहुंच करके वहां से फोन कर देते हैं, मम्मी मैं यहाँ आ गई। हाँ, रीति क्या है? रीति यही है कि हर संबंध की एक मर्यादा है, और उस मर्यादा को जरूर पालन करना चाहिए। जो भी जब भी संबंध की मर्यादा का उल्लंघन करेगा, उसमें से दुख निकलेगा, उसमें से कष्ट। और सास भेजेगी बहू को तो सलाह किससे करेगी? सलाह करेगी अपनी बेटी से। इसलिए बेटी भी सलाह करके अच्छी मंत्रणा दे, उसके लिए भी वस्त्र दे। और उन सबको वस्त्र दे करके, सामान दे करके जब प्रसन्न हो गए, तो श्री राम भैया ने उनको कहा बहन को लिवाने के लिए, और बहन को लिवा करके ले गई घर में। घर में जाकर के माता से मिली, घर में जाकर के पिता से मिली, बंधु बांधव से मिली, लेकिन आई किस लिए? आई तो झूला झूलने के लिए। तो क्या किया? जहां झूला है वहां झूला कहाँ डलता है? झूला डाला पेड़ पे नहीं, पेड़ तो बहुत सारे, कदम की डार पर झूला डाला, क्योंकि झूला साक्षात श्रीमती राधा रानी का प्रेम है। हाँ, और ये कदम कैसा है? कदम राधा रानी का सूचक है, गोरा वृक्ष है, और कमाल जो है कृष्ण का काला है। तो इसलिए उस प्रेम को कौन वहन कर सकता है? कृष्ण प्रेम को कौन वहन कर सकता है? कृष्ण प्रेम को कौन धारण कर सकता है? कृष्ण प्रेम को पूर्ण रूप में श्रीमती राधा रानी धारण कर सकती है। इसलिए कमाल वृक्ष पर नहीं और किसी वृक्ष पर नहीं, झूला कांतों को, उस झूला रूपी प्रेम को कौन वहन करता है? एक कदम का वृक्ष ही वहन। और वहां झूला झूलने आ गई, और झूला झूलने आई तो देखा कि कृष्ण पहले से नहीं है, और कृष्ण पहले से नहीं है, कृष्ण बाद में आए, इसलिए मान करने। मान क्या होता है? मान भी प्रेम की एक उन्नत अवस्था है ना। माता लोग तो जानती हैं मान क्या होता है। आप लोग जानते हैं मान क्या होता है? मान किसे कहते हैं? नहीं, करते हर रोज और जानते नहीं हो। मान करते हर रोज और जानते नहीं हो। देखो, पति पत्नी है, और पति पत्नी है तो प्रेम भी होता है, और जहां प्रेम होता है वहां कलह भी होता है। लड़ाई होती नहीं होती है पति पत्नी में, है ना। किसी ना किसी बात पर कुछ ना कुछ लड़ाई हो जाती है। जब लड़ाई हो जाती है तो माताओं का सबसे पहला जो बाण है वो क्या है? मुझसे बात नहीं करनी, मुझसे मत बोलना, खबरदार जो मुझसे बात करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे बात नहीं करो। इसका मतलब है बात करो, लेकिन बात कैसे करो? अब हमारी खुशामद करो, अब हमें मनाओ, तुम कितनी सुंदर हो, तुम कितनी अच्छी हो, जिस दिन से तुम हमारे घर में आई हो घर घर नहीं रहा, स्वर्ग बन गया है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, अरे राधा रानी तो आई झूलने के लिए है, झूला की इच्छा से आई है, लेकिन कृष्ण को देख करके मान करने लगी। मान करने का अर्थ क्या है? कि अब कृष्ण आए और कृष्ण राधा रानी को मनाए। कैसे मनाए? राधा रानी नहीं मानेंगी तो अपना जो मोर मुकुट है वो राधा रानी के चरणों में रख, अपनी जो बांसुरी है उसको राधा रानी के चरणों में रख दे। और जब इससे भी नहीं माने तो अपना सर को ही क्या करे? अपने सर को ही राधा रानी के चरणों में। देखा ऐसा दृश्य? देखा वृंदावन में? किसने देखा है? हाँ, इस सेवा कुंज में जाओ तो देखोगे। सेवा कुंज में क्या है? सेवा कुंज में सारा संसार कृष्ण की सेवा करता है। और सेवा कुंज में कृष्ण क्या करते हैं?
कृष्ण उन्हीं श्रीमती राधा रानी के चरणों को पलो। तो कृष्ण को देख करके मान करने लगी। तब वहां जो गोपियां हैं, वो गोपियां अब क्या कर रही हैं? वो गोपियां अब राधा रानी को समझा रही हैं। और कैसे समझा रही है? ये जो भाव है, इन्हीं भावों के साथ हमको क्या करना है? हमको आज यहाँ झूला झूलाने का अभ्यास करना है, और इन भावों को और इस झूला को हमेशा के लिए अपने हृदय में स्थान देना है। और इन भावों के साथ हर रोज नित्य ही हमको क्या करना है? कि श्री राधा कृष्ण युगल को झूला झूला। वो कह रही है, देख लिया आपके जैसा ही सूट पहना है, बहुत बढ़िया, नहीं चिंता नहीं। वो कह रही है, और राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा, राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा, झुक आए बदरा गिर आए बदरा, झुक आए। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। कह रही है, हे राधे अब क्या करो, अब देर मत करो, अब जल्दी करो। देखो वातावरण कितना अनुकूल है, बादल झुके हुए हैं और पहाड़ों से टकरा टकरा करके रिमझिम वर्षा कर रहे हैं, मंद सुमंद पवन बह रही है, और पुष्पों की चारों ओर सुगंध है, फलों की सुगंध है, और चारों ओर हरा ही है। इसीलिए इसको कहते हैं हरियाली बीच, हरा ही हरा है। तो क्या करो, जल्दी जल्दी चलो। और कृष्ण आए हैं, उनके साथ जिस इच्छा से आई हो, झूला झूलने की इच्छा से झूला झूलो। तब भी नहीं जाती है राधा रानी, तो फिर कहती है, वो ऐसो मान नहीं कीजे हट छोड़ो रियली, ऐसो मान। भूखे आए हो घर से, खाना नहीं खा के आए, ऊर्जा नहीं बची, आज यही सोचा दोपहर का खाना छोड़ो, मंदिर में प्रसाद मिलेगा बढ़ते। अरे जोर से बोलो, ऐसो मान नहीं कीजे हट छोड़ो रियली, ऐसो मान छोड़ो तो परम से आनी वृषभान की लाली, तुम तो परम सयानी वृषभान की लाली। वो कह रही है, विशेषकर जो उनकी प्रेम के गुरु है, प्रेम के गुरु कौन है? ये ललिता और विशाखा उनके प्रेम के गुरु है। वो कभी कभी तो ऐसा समझाती है कि देखो कृष्ण आ रहे हैं, तुम जरा भी विचलित नहीं होना, कमर करके पीठ करके बैठ जाओ उनकी ओर। वो तुम्हें कितने मधुर मधुर शब्दों से पुकारे, खबरदार बहकावे में मत आना, मान करके बैठ जाओ। लेकिन आज क्या कह रही? आज ये बात नहीं कह रही, आज कह रही है, वो ऐसो मान नहीं की दे हट छोड़ो रियली। राधा रानी आज जो है मान करने का समय नहीं, मान छोड़ दो। क्यों? क्योंकि तुम तो परम से आनी वृषभान की लाली। अरे वृषभान की लड़की होने के कारण, वृषभान की लाली होने के कारण तुम कैसी हो? तुम साधारण नहीं हो, तुम परम सियानी हो। और परम सियानी होकर के क्या करो? परम सियानी होकर के समझो कि अभी तो वो यहाँ है और तुम्हारे मान को सहन कर रहे हैं और तुम्हें मना रहे हैं। दूसरी ओर जो विपक्षा जो गोपियां हैं, वो भी अपना जो है कुंज सजा करके बैठी है, झूला डाल करके बैठी है। ऐसा ना हो कि ये वहां झूला झूलने के लिए चले गए तो ये समय, ये ऋतु, ये सब निकल जाएगा। इसको हाथ से नहीं जाने देना, तुम तो बुद्धिमान हो। इसलिए क्या करो? इसलिए क्या करो? राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा, राधे झूलन पधारो झुक आए। तो हमको क्या करना है?
समय हो रहा है, समय की अपनी मर्यादा है, कथा तो अनंत होती है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने हृदय को ही प्रस्तुत करना है। और हमारा हृदय क्या है? हमारा हृदय ही जो है वो ब्रज है, वृंदावन है हमारा हृदय। हाँ, अनेर मन मन, मोर मन वृंदावन। श्रीमती राधा रानी कह रही है, औरों के मन तो मन है, लेकिन मेरा मन कैसा है? मेरा मन वृंदावन है। अभी अभी तो सुनाया आपको, जगन्नाथ रथ यात्रा में सारी बात सुनाई ना। तो अपने मन को प्रस्तुत, अपने हृदय को प्रस्तुत करो, और हृदय में क्या करो? भावनाओं का झूला डालो, और भावनाओं के झूले पर राधा कृष्ण युगल को विराजमान करके, और इन्हीं भावों से तो राधे झूलन पधारो, झुक आए बदरा, राधे झूलन पधारो, झुक आए, झुक आए बदरा, फिर आए बदरा, झुक आए बदरा, इन्हीं भावों से श्री राधा कृष्ण युगल को झुलाओ। लेकिन झुला करके इस झूला को और श्री राधा कृष्ण युगल को यही नहीं छोड़ जाना, अपने हृदय रूपी वृंदावन में झूला में बिठा करके और उन्हें अपने साथ ले जाना, और अपने इन्हीं भावों से उनको निरंतर हमेशा श्री राधा कृष्ण युगल को झुलाते रहे। अभी जो हमने आपको कीर्तन सुनाया, हमारा तो स्वर अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे मूर्ति प्रभु का स्वर बहुत अच्छा है। वो इसी कीर्तन को और अन्य कीर्तन को भी वो आपको सुनाएंगे। आप लोग भाई कीर्तन भी सुनो, और श्री राधा कृष्ण युगल के प्रेम के उद्देश्य से आप अपने अपने स्थान पर कीर्तन में नाचो और कीर्तन को बोलो, और बारी बारी से आकर के क्या करो? बारी बारी से बैठ जाए तो झूला कैसे झूलेंगे? हाँ, और बारी बारी से आकर के यहाँ पर देखो, फूल है, गुलाब का फूल है ना? थोड़ा थोड़ा गुलाब का फूल, ये झूला में श्री राधा। सुनो भाई, फिर रह जाएगी बात। आईपीएस सेक्शन में तो अच्छे लोग रहते हैं, हम तो अच्छे लोगों से मिले, है ना? आईपीएस सेक्शन में ऐसे लोग थोड़ी ना रहते जिनका प्लेटफॉर्म पे जन्म होता है। चाय 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 चाय, हाँ? अरे कथा कथा को सुनो, कीर्तन को सुनो। तो यहाँ बारी बारी से आओ, और बारी बारी से आकर के इन्हीं भावों के साथ आप लोग ये झूला झूलो। ठीक ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तब